होती जा रही है। तो आज आप जो है गौराम साहब के पास भी हैं, चूँकि ये खुद पार्टी के सूबाई सदर भी रहे हैं और इस टाइम पार्लियामेंट लीडर भी हैं, तो क्या आप एक इत्तेहाद के सिलसिले में आए हैं या और कोई आपकी बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक गौराम साहब और उनके भाई का ताल्लुक़ है इरशाज़ैन का, इस फैमिली के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और ये मेरे भाइयों के बेटों की तरह है। मुझे उन्होंने खाने पे बुलाया है, तो आज सिर्फ ज़ाती एक मुलाकात और गपशप और खाने पे मैं आया हूँ। जहाँ तक सियासी ताल्लुक़ है, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमने अपने इत्तेहादी BAP वाले, जिसको बाप कहते हैं, हमने उनके साथ इसलिए अलायंस किया कि हमारी पार्टी की आला क़यादत ने हमें उसका हुक्म दिया। अदरवाइज़ आपको पता है कि पूरी इलेक्शन में हर हलके में हमारे और उनका डायरेक्ट मुकाबला था। तो हमारे कारकुनों को एक तहफ़्फ़ुज़ भी है और उन्होंने इस पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन लड़ के हम जीत के हम यहाँ तक पहुँचे। तो क्योंकि पार्टी का फ़ैसला था तो हमने उसको ओबे किया और जैसे उन्होंने कहा हमने किया। चीफ मिनिस्ट्री का उनको वोट दिया, स्पीकरशिप का हमने उनको वोट दिया और जहाँ भी उनके तावन की ज़रूरत थी हमने किया। मगर हमें ये आज महसूस हो रहा है कि वो PTI को बाप की एक B टीम बनाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि जो हम बैठ के ऑर्डर्स करेंगे और PTI उसको मानेगी, ये मेरे लिए, मेरे पार्टी के लिए और मेरे वर्करों के लिए किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और ये तहफ़्फ़ुज़ात लेके मैं कल जा रहा हूँ खान साहब के पास और अपनी पार्टी की आला क़यादत के पास, और वो तहफ़्फ़ुज़ात मैं उनके सामने रखूँगा और वो जो फ़ैसला करेंगे पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा। मगर हमने पार्टी के वर्कर्स की, जिन्होंने 22 साल से खान के लिए जदोजहद की और खान साहब के एक विज़न और सोच को लेके हमने पूरे बलूचिस्तान में कैंपेन चलाई, तो हमें उन लोगों के एहसासात, उनके जज्बात और उनके कदर करनी चाहिए, जिनकी पूरी ज़िंदगी खान साहब के इस विज़न के पीछे, इस उम्मीद के खान साहब जब आएंगे तो करप्शन का ख़ात्मा होगा, मेरिट का राज होगा और अच्छे लोगों को हम कैबिनेट में लाएंगे। तो जो कुछ अभी हो रहा है वो आप सबके सामने है, मगर उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। मैं पार्टी की क़यादत के सामने रखूँगा, मगर मैं ये आपको बता दूँ सर, आप एक सेकंड बलूचिस्तान में हम अपने इत्तेहादियों के साथ चलेंगे भी सही, ताउन भी करेंगे, मगर जहाँ करप्शन होगी, नाइंसाफ़ी होगी, मेरिट की नफ़ी होगी, तो सबसे पहले सरदार यारमन खड़ा होगा उनकी दीवार बन के, और उसके कारकुन, उसके वर्कर और PTI के इंशाअल्लाह ओहदेदार उनके हर जगह हम सामने होंगे। हम बलूचिस्तान में हर जायज़ जो काम होगा, बलूचिस्तान के मुफाद में होगा, हम उनके साथ होंगे, और जो काम गलत होगा, ख्वाह कुछ भी हो, हम उनको गलत काम करने किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, न खुद करेंगे न किसी को करने देंगे। सरदार साहब, इस टाइम आप मतलब आपकी पार्टी के देख रहे हैं, उनके साथ इख्तलाफात भी हैं, उसके बावजूद भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं और आप पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, तो ये क्या उसमें तजाद नहीं है कि इख्तलाफात भी हैं और आपकी पार्टी हुकूमत में भी शामिल है? ये चीज़ हम जाके खान साहब के सामने रखेंगे, क्योंकि कुछ हमारे पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो अपने ज़ाती मुफादात के लिए पार्टी को कुर्बान कर रहे हैं। वो किसी सूरत में हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने इस पार्टी के लिए बहुत अपने वक्त लगाया है, टाइम लगाया है, और एक एक बलूचिस्तान के लोगों को हमने एक उम्मीद दी है, उस उम्मीद को मरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अगर मरकज़ी क़यादत से आपको इजाज़त मिलती है तो क्या बलूचिस्तान में आप एक नया इत्तेहाद बनाएंगे या नहीं? वो मैं खान साहब के सामने ये सारी चीज़ें रखूँगा, जो मुझे पार्टी के सदर इंस्ट्रक्शन देगा, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की। अच्छा सरदार साहब, आपने कहा था कि हम काबिने में अच्छे लोगों को लाएंगे, इस वक्त काबिना मुकम्मल हो गया, हमारे मालूमात मतलब कल 4 सूबाई वज़ीर मज़ीद हल्फ उठाएंगे, तो आपका इशारा किस तरह पे? आदम इत्तेमाद लाएंगे, नए इत्तेहाद बनाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखें, ना में वजारतें पहले हमने उनसे मांगी हैं, ना वजारतों में इंटरेस्टेड है, मगर ये नहीं होगा कि यहाँ एक वायसराय बैठेगा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे और वो हुक्म चलाएगा
और हम उसको ओबे करेंगे। हमें ना वजारतों की उनकी ज़रूरत है, और जो वजारतें दी भी गई हैं तो उसमें हमें कहीं एतमाद में नहीं लिया गया। वो 4 बनाए या 6 वज़ीर बनाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। बात यह है कि हम वजारतों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस सिस्टम में अगर वो हमें लेके चलना चाहते हैं तो हम इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हमें एतमाद में लेके फ़ैसले किए जाएँ। और वन साइडेड फ़ैसले जो किए जा रहे हैं उसके अगर हमें एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो फिर हम शायद हमारा चलना बहुत मुश्किल हो। गौरव साहब, तो क्या इस मामले पर भी आपकी बात हुई है वोट देने पर सेनेट के? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सरदार साहब हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्गों के साथ इनका ताल्लुकात था। तो मैंने तो अभी नई सियासत में एंटर हुए हैं, लेकिन मैं इनके मशवरे से और इनके जो भी सियासत में मशवरे होंगे इनके साथ मशवरा करूंगा और बेहतर मतलब वो तरीके से चल सकेंगे आगे जी। और आज सिर्फ हम लोगों की एक खाने का दावत था, और इसके अंदर मज़ीद हुकूमत को कामयाब करने के लिए जो गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ हम लोगों को लेकर जाना है। बलूचिस्तान के आवाम के मसले मसाइल हल करने, चाहे उसके अंदर सेनेट की बात हों या चाहे जो बाकी हुकूमत के कारमदार हों, वो भी मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। अगर पीटीआई अदम एतमाद की तहरीक लाती है तो आप उसका साथ देंगे? देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप दूर की कोड़ी ढूंढ के लाए हैं। अभी हम हमारा इत्तेहाद है, अभी उसको थोड़े दिन हुए हैं। हम सारे इत्तेहादी, मीर साहब भी इत्तेहादी है, मैं भी इत्तेहादी हूँ। आज ख़ास एक घर के एक फ़र्द ने दूसरे अपने बुज़ुर्ग को बुलाया खाने पे, हम ज़ाती खाने पे आए हैं। मगर एक चीज़ मैं ये ज़रूर करने आया हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आज खाने के बाद कम से कम मीर गोराम को कल वज़ीर आला बलूचिस्तान उनको वज़ीर ज़रूर बनाएंगे। और मैंने जानबूझ के आज इस खाने पे मैंने उनकी दावत पे इसलिए आया हूँ कि जाम साहब जिसके आप जाते हैं उसको वज़ीर बना देते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि इनको भी वज़ीर बना दिया जाए, ताकि मगर ये देख लें ये वजारतों वाला जो है ये ट्रैप ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि 19 आदमी बनने हैं यहाँ पे एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स। ये 65 आदमी किधर जाएंगे? देखिए, असूलों के बुनियाद पे एक नज़रिए के तहत आप चल सकते हैं, मगर ये मिनिस्ट्रियों पे और एक दूसरे के साथ जो ये रवैये रख के आप किसी सूरत में आप हुकूमतें नहीं चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।